हमेशा कोई ना कोई विवाद ऐसे खड़ा करते रहते हैं, उनका स्वभाव बन गया है। रामभद्राचार्य जी बड़े संत हैं, मानते हैं, लेकिन वो अहंकारी संत हैं। हमारे आचार्य हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज महापुरुष हैं और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी महापुरुष हैं। इस प्रकार से संतों को महापुरुषों के द्वारा निंदा करना यह अच्छा नहीं। इस बार बहस के सेंटर में है जगत गुरु रामभद्राचार्य और विवादों के सेंटर में है जगत गुरु रामभद्राचार्य का संत प्रेमानंद महाराज पर दिया गया एक बयान, जिसमें रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज पर पूछे गए एक सवाल पर कहा, कोई चमत्कार नहीं। अगर कोई चमत्कार है तो मैं चैलेंज करता हूं कि प्रेमानंद महाराज मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दें या मेरे कहे गए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कह रहा हूं, वो तो मेरे बालक के समान है। शास्त्र जिसको आए वो चमत्कार है। डायलिसिस के ऊपर वो जी रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो मेरे बालक जैसे हैं। मैं ना तो उन्हें विद्वान कह रहा हूं और चमत्कारी। इतनी लोकप्रियता थोड़े दिनों के लिए ही होती है। हालांकि ये कहना कि ये चमत्कार है, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। भजन करें और पढ़े लिखें। आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो कुछ भी कहा, अब तक प्रेमानंद महाराज का उस पर रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन रामभद्राचार्य की इस टिप्पणी से संत समाज में रोष व्याप्त हो गया है। रामभद्राचार्य की टिप्पणी को कई संतों ने अनुचित और सनातन धर्म की गरिमा के खिलाफ बताया है। संतों का कहना है कि विद्वता का पैमाना केवल श्लोकों का अर्थ जानना नहीं हो सकता। सनातन परंपरा में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा भले ही ना मिली हो, लेकिन अपने आचरण और साधना से समाज को दिशा दी। उन्होंने ऐसी टिप्पणियों को सनातन एकता के लिए हानिकारक करार दिया। केवल श्लोक का अर्थ करना ही कोई चमत्कार अगर आप मानते हो, तो हमारी जो सनातन परंपरा में बहुत सारे संत महापुरुष ऐसे हुए हैं, चाहे वो रमण महर्षि हों, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों। ये लोग कोई स्कूली विद्या के जानकार नहीं थे, विद्यालय में जाकर के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, शब्द जाल के पारंगत नहीं थे, लेकिन उसके बाद में भी विवेकानंद जैसे शिष्य को उन्होंने उत्पन्न किया, विवेकानंद के गुरु बने। ये जरूर लोगों को विरोध करना चाहिए कि एक संत के प्रति इस तरह से बातें करके आपस में खींचतान और फूट प्रतीत हो लोगों को संत समाज में, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर किसी संत के द्वारा अगर संत का अपमान होता तो कितना यह जो है निंदनीय है। समाज में कैसे संदेश दिया जा सकता है? एक भक्त को एक भक्त ही जो है उसको मूर्ख बता रहा है, ज्ञानी बता रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ज्ञान पूज्य जगतगुरु जी भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी ज्ञानी को भगवान आज तक प्राप्त नहीं हुए। अगर ऐसा कहा जा सकता है कि ज्ञानी को भी भगवान मिलते हैं, तो सबरी को भगवान नहीं गले लगाते, सबरी को परम पद की प्राप्ति नहीं होती, जटायुध के भगवान के गोद में प्राणंत नहीं होते। फिलहाल एक छोर पर जगत गुरु रामभद्राचार्य खड़े हैं, तो दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज, और सिचुएशन ऐसी है कि संत समाज इसे सनातन धर्म की एकता और समाज के लिए हानिकारक बता रहा है। प्रेमानंद महाराज पर रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर संत दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि एक संत का दूसरे संत के प्रति ऐसी द्वेष भावना रखना गहरी चिंता का विषय है। तो वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य और प्रेमानंद जी महाराज दोनों ही महापुरुष हैं, लिहाजा इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे आचार्य हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज महापुरुष हैं और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी महापुरुष हैं। मैं तो निवेदन करूंगा, छोटी मुख पर ही बात हो जाएगी। दोनों महापुरुष हैं और दोनों ही महापुरुषों को ऐसी बातों का समाज में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से समाज में क्या है कि बहुत तेजी से जो लेफ्ट टाइप के लोग हैं, जो सनातन द्रोही लोग हैं, वो इस चीज को इस प्रकार से फैला रहे हैं जिसका जवाब नहीं। इसके नाते दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम है। इस प्रकार से बात बाहर नहीं है। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी तो एक बहुत बड़े दिव्य संत हैं। इन्होंने जो बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने, वो बहुत ही गलत बयान दिया है। ऐसे संत के बारे में ऐसी द्वेष भावना रखना, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी बड़े संत हैं, मानते हैं, लेकिन वो अहंकारी संत हैं। वो हर किसी संत को अपने से छोटा मानते हैं, जबकि संत सभी समान हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, सभी भगवान के मानने वाले। और प्रेमानंद महाराज जी तो संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातनी हिंदू रहते हैं, सबको सनातन धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं, सभी को राधा नाम का भाव सिखाते हैं। तो ऐसे दिव्य संत की आलोचना करना महापाप।
सोशल मीडिया पर भी ये विवाद गहरा गया है, जहां प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों ने रामभद्राचार्य को अहंकारी बताते हुए उनकी आलोचना की, तो वहीं कुछ लोग रामभद्राचार्य जी की विद्वता का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर संत और सनातन से जुड़े लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु वर्सेस कथावाचक की ये जंग हानिकारक हो गई है।